नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। राष्ट्रपति चुनाव, सवाल कई खड़े उठते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर चुनाव होते हैं, चुनावों में, चुनाव के मंचों में एक साथ पार्टियां उतर आती हैं, लेकिन जब बात होती है विकास की, समाज की, तब ये पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाना एक दूसरे पे शुरू कर देती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस चुनाव के बाद, राष्ट्रपति चुनाव के बाद, क्या कुछ चीज़ें सामने आती है और क्या कुछ बदलाव होते हैं राजनीतिक गलियारों में। एक सवाल उठता है साहब कि ऐन समय पे जेएमएम ने समर्थन दिया, एनडीए को समर्थन दिया है, भले यहाँ सरकार गठबंधन की चल रही है। तो ऐसे आप एक मंच में पूरी पार्टियां उतर के नज़र आ रही है, एक साथ नज़र आ रही है, तो ऐसे लोगों के विकास के कार्य में कब एक मत होगे? कब आरोप प्रत्यारोप से हटके विकास के मामले में भी एक मत होने की आवश्यकता है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हर व्यक्ति को देखिए, पक्ष और विपक्ष अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहाँ तक सवाल है एक मत होने का विकास पर, तो इसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। विकास के नाम पर सबको एक होना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि जेएमएम को सद्बुद्धि आई है, जो एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के लिए अपना वोट कर रही है। ये कांग्रेसी विधायकों को भी सद्बुद्धि आना चाहिए, लेकिन चूँकि कांग्रेस का मुंह काला होने वाला है, विपक्षियों का मुंह काला होने वाला है, इसलिए वो ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन ये बात सही जो आपने प्रश्न किया कि विकास के नाम पर सभी को एक साथ आना चाहिए। तो आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे अभी सीपी सिंह साहब, और उनसे जब मैंने सवाल उठाया कि एक पार्टी जब इस तरीके से समर्थन देती है, भले यहाँ पे सरकार गठबंधन की चल रही है, इसके बावजूद समर्थन मिल रहा है एनडीए की जो उम्मीदवार उतरी हैं द्रौपदी मुर्मू उनको, लेकिन जब विकास के कार्यों में ये समर्थन एकजुटता कब नज़र आएगी? एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, यूपी और आपका यहाँ गठबंधन, मतलब कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन है। एंड मौके पे कुछ समय पहले ही घोषणा हो जाती है कि एनडीए की उम्मीदवार को जेएमएम समर्थन देगी। तो इस तरीके से एक चुनाव पे आकर के समर्थन के लिए उतर जाते हैं साहब, लेकिन जब लोगों के विकास की बात आती है तो ये सब चीज़ें कहाँ गायब हो जाती है? तब आरोप प्रत्यारोप। कौन से विकास की बात? अगर यहाँ के लोगों के विकास की अगर बात आती है तो फिर बीजेपी से मैडम आरोप प्रत्यारोप की बात होती है। मैडम, सरकारों के कार्यकलाप का सबसे बड़ा पैमाना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में होने वाले चुनाव हैं। विधानसभा के चुनाव राज्य में चल रही पार्टियों के कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं, जनता उन पर मुहर लगाती है। तो विकास के दावे और आरोप प्रत्यारोप ये मुद्दे अपनी जगह पर हैं, ये जनता को तय करने दीजिए। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विचार से द्रौपदी मुर्मू बेहतर प्रत्याशी थी, इसलिए उनको समर्थन किया गया। तो आगे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि बीजेपी और जेएमएम कहीं ना कहीं साथ दिख रही है। मैडम, ये सवाल हेतु मजबूत का है। मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी के शासनकाल के दरमियान उनके मंत्रिपरिषद में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के नेता थे वो थे। तो आप इस बात का भी कयास लगाएं कि कल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिलकर सरकार आज छोड़ दी जाए। अमर बावरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। साहब, सभी पार्टियां एक मंच एक साथ हो गई है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की उम्मीदवार की तरफ से खड़ी करी गई है, जेएमएम ने भी अंतिम समय पर सपोर्ट कर डाला है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती है चुनावों में, ये सब चीज़ें दिखाई देती है, सबका एक मंच पे सब साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जो विकास के काम हैं, जो लोगों के विकास के काम हैं, उसमें कब एक साथ दिखाई पड़ेंगी सभी पार्टियां? एकजुटता कब नज़र आएगी? विकास के लिए सभी पार्टियों का एजेंडा होता है, मैनिफेस्टो होता है, चुनाव में जाते हैं और उस एजेंडे को लेकर के जीतते हैं और फिर सदन के अंदर उस पर जो है अपनी नीतियाँ पास कराते हैं। अब क्या है कि भाई आप राष्ट्रपति चुनाव का जहाँ संदर्भ है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए जनजातीय बहुल क्षेत्र है और आज़ादी के प्रथम बार 75 साल के बाद एक जनजातीय महिला को ये गौरव प्राप्त होने का मौका मिल रहा है। तो इसलिए सभी लोग इसमें जो भी इस भाव के साथ कनेक्ट हो रहे हैं वो सभी लोग इसमें जुड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि विकास के मुद्दे पे भी साथ आना चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास के मॉड्यूल को लोगों ने स्वीकार किया और बहुत सारे राज्यों ने आगे भी बढ़ाने का काम किया, देश ने भी इसको स्वीकार किया और पहला एक देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री बना है
जिन्होंने विकास के मुद्दे को, एजेंडे को ही आगे रख करके चुनावें जीती हैं, लगातार 2 बार जीती हैं और कई विधानसभाओं को भी हम लोगों ने जीता है। अब सवाल एक और उठता है। सवाल आपने जैसे कहा कि बुलाना चाहिए था, सबको एकजुटता के साथ काम करवाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार ऐसे चीज़ों में एक साथ दिखाती है, एक मंच पे सभी पार्टियां उतर आती है, अब ये लोगों के विकास के लिए कब एक साथ उतरेंगे, ये बड़ा सवाल उठता है। देखिए, निश्चित तौर से अगर राजनीति से प्रेरित होकर के अगर ना किया जाए तो विकास के मामले पे हर एमएलए एमपीज़ एक होते हैं। बाहर में आपको कुछ नज़र आता हो, लेकिन जब कार्य की बात हो तो मुझे लगता है सारे लोग विकास के मायने में एक होते, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था। ये है राजेश कच्छप जी, जो कांग्रेस के विधायक, खिजरी विधायक हैं। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि जेएमएम सपोर्ट करने उतर आई है। अगर ये सभी चीज़ें विकास के उसमें उतरते, सब साथ उतरते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम तो भाजपा को कहना चाहते हैं कि विकास के मुद्दे पर आगे आइए। सब मिल के साथ झारखंड का अगर विकास चाहते हैं तो सपोर्ट कीजिए। अभी सदन चल रहा है, आप देखिएगा, इसकी चालों को देखिएगा, नया नया मुद्दा लाएंगे, कहीं मंदिर, कभी मस्जिद। अब तो स्कूल का सुनते हैं, स्कूल का मुद्दा लाएंगे, उनके पास मुद्दा नहीं है। हमें खुशी होगी कि जब भाजपा युवाओं के बारे में बात करे, रोजगार के बारे में बात करे, डेवलपमेंट के बारे में बात करे, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बात करे, मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करे, तो हम लोग सपोर्ट करते हैं उनको, लेकिन इनके पास मुद्दा ही नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद थे इरफान अंसारी, जो कि जामताड़ा विधायक है। भारत की विश्व के साथ जो पहचान है, उस पहचान के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियां हैं। अगर इस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो अभी एक वोट के लिए या फिर एक पद के लिए एक साथ एक मत होकर के दिखाई पड़ रही है, अगर ये पार्टियां विकास को लेकर के, लोगों को लेकर के, भारत देश को लेकर के साथ नज़र आए, तो भारत एक नए चेहरे के रूप में सामने आएगा पूरे विश्व के सामने। और अगर इस तरीके से आगे विकास में भी ये सभी पार्टियां एकजुटता दिखाए, तो आगे भारत में जो बदलाव होंगे वो अलग ही बदलाव नज़र आएंगे। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।